हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कॉर्पोरेट यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मीन्स टॉपिक तो वही है, बट हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट टेस्ट केस पढ़ा था और आज हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपको इशू आता है, अगर कोई कोडिंग करते हो आप, तो अगर कोई बग आता है आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। हम उसका आपको कमेंट में सोल्यूशन जरूर देंगे। और आपको पता है कि आप कमेंट करते हैं, अगर लाइक करते हैं तो हमारा जो है चैनल जो है ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा सर्च में आएगा, ठीक है। आपका आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम हर चीज़ फ्री अवेलेबल कराएंगे, वो भी एकदम परफेक्ट, ठीक है। जो भी टॉप लेवल कंटेंट आपको मिलेगा, धीरे धीरे हमारी क्वालिटी हर चीज़ में इम्प्रूव ही होगी, ठीक है। तो आप सपोर्ट करिए, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप कोई भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी फ्री आपको सारा कंटेंट अवेलेबल रहेगा, चाहे स्प्रिंग जावा हो, पाइथन भी आगे चलेंगे, और बहुत सारा हम लोग एआई टूल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके चलते पाइथन पढ़ेंगे, और क्या कहते हैं, पाइथन के बाद में हम लोग मशीन लर्निंग में भी जाएंगे, ठीक है। पहले हमारा टारगेट है एडब्ल्यूएस में बहुत सारी चीज़ें क्योंकि करनी है, क्योंकि अभी हम इसको डिप्लॉयमेंट मारना है हमको। और इसको हम पहले करेंगे क्या कहते हैं, डॉकर में करेंगे पहले, फिर हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे कुबरनेटिस में सिंपली, लोकल में ही, या कुबरनेट हम एक बार चेक करेंगे विंडोज़ में हो जाता है प्रॉपरली या नहीं, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग क्या कहते हैं, अगर लिनक्स सिस्टम होता तब तो फिर कोई दिक्कतें नहीं थी। लिनक्स में एक्चुअली बहुत अच्छे से वर्क करता है डॉकर और कुबरनेटिस, ठीक है। और लिनक्स हो या जो भी आपका मैक हो सिस्टम, उसमें बहुत ईजी होता है, क्योंकि मैक में भी वर्क कर चुका हूँ मैं, और लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी वर्क किया है। तो उसमें काफ़ी इजीली ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक, क्योंकि इसका साइज भी ज़्यादा होता है उतना, ठीक है। और इसमें उतना अच्छा कर्नल वर्क नहीं करता है विंडोज़ में, और इसके लिए अलग से आपको इंस्टॉल काफ़ी लंबा कुछ करना पड़ेगा, हो सकता है। तो कुल मिला के इसके बाद में फिर हम लोग इसको डिप्लॉयमेंट मारेंगे क्या कहते हैं, एडब्ल्यूएस पे। एडब्ल्यू अभी हमारा अगर कुबरनेट प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया लोकल में सिस्टम में, या डॉकर नहीं वर्क कर पाया, तो फिर हम डायरेक्टली फिर एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय मारेंगे, वहाँ पे डॉकर कुबरनेटिस, क्योंकि वहाँ लिनक्स की मशीन हम ले सकते हैं सिंपली, और लिनक्स मशीन में सिंपली हम डिप्लॉयमेंट मार सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम पहले इससे पहले काफ़ी चीज़ें हैं एडब्ल्यूएस में, इंस्टेंस EC2 जो हमारा इंस्टेंस होता है, EC2 जो हम लोग पढ़ेंगे, तो EC2 में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, वो उसमें हम लोग पढ़ के फिर हम डिप्लॉयमेंट मारेंगे, तो AWS भी कवर हो जाएगा। AWS में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि S3 बकेट हो गया हमारा, ठीक है। और हम क्या कहते हैं लेमडा फंक्शन हो गया, और EC2 हो गया, और इसके बाद में हमारा VPC कैसे क्रिएट करते हैं, लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और हम लॉगिंग जो किसी सर्वर में जो लॉग जनरेट होता है हमारा, मान लो हमारे पास माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो पढ़ेंगे, पहले क्लाउड में भी पढ़ेंगे हम लोग, क्लाउड वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है। स्प्रिंग क्लाउड, स्प्रिंग बोर्ड के बाद में जस्ट स्प्रिंग क्लाउड ही आने वाला है, ठीक है। स्प्रिंग क्लाउड जब हम पढ़ेंगे, मल्टीपल माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होगा, मल्टीपल सर्वर्स होंगे, उनके लॉग्स कैसे हम स्ट्रीमिंग करते हैं, ठीक, कहाँ पर कैसे हम उसको दूसरे सर्वर में ले जाएंगे, ठीक है। जो क्लाउड वास होता है हमारा वो पढ़ेंगे, तो कॉन्फ़िगर करेंगे लॉग को। तो ये सारी चीज़, क्लाउड ट्रेल होता है जो, तो वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे, और इसके बाद में जब ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, फिर हम लोग मशीन लर्निंग की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम कंटिन्यूसली लेक्चर बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आज का लेकिन हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जैसे कि हमने यहाँ पे देखो यूनिट टेस्ट केस के बनाए थे, और सारा रन भी कराया था, ठीक है। सभी के मैंने तो कोई यहाँ पे नहीं बनाया, डिलीट का मैंने नहीं बनाया, और क्या कहते हैं अपडेट का नहीं बनाया, तो आप ये बना के जरूर एक बार टेस्ट करना। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, नई क्लास मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे हमने, और यहाँ पे अब मैं बताऊँ, अभी भी मैंने बहुत सारे सर्विस लेयर टेस्ट नहीं किया, ठीक है। यूनिट टेस्ट केस होता है, सर्विस लेयर का मोस्टली यूनिट टेस्ट केस ही लिखते हैं, ठीक है। वहाँ पे API कॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसका हम क्लास का नाम डालेंगे, यूनिट हटा देंगे, एम्प्लॉय कंट्रोलर टेस्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक, API टेस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम API टेस्टिंग करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम क्या करना है, मैं ये पूरी क्लास को ही कॉपी कर लो। आप क्या करना है, पूरी क्लास को ही कॉपी कर लो, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी इस लेक्चर में, अगर हम टाइम बच जाता है, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर बनाना तो फिर बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। क्योंकि
जो बंदा देखेगा ना लेक्चर 1 घंटे का, उसे भी थोड़ा 1 घंटा लगातार बैठ करके पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं। देखो हमने क्या किया, ये क्लास बना लिया। ये अभी एक तरीके जो मैंने इसमें यूनिट टेस्ट में क्लास बनाई सेम एज इट इज़ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बट अब हम लोग चेंजेस करेंगे, क्योंकि हमें एपीआई कॉल, देखो एपीआई कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूआरएल हिट मारना पड़ेगा। आप डायरेक्टली मेथड नहीं कॉल करोगे, अब आप यूआरएल हिट मारोगे, यूआरएल के थ्रू वो मेथड कॉल होगा, ठीक है। तो वो एपीआई कॉल हमारा हो पाएगा, तभी एपीआई कॉल हम कहेंगे उसको। तो एपीआई कॉल हम कैसे करते हैं, यूआरएल कैसे हिट मारते हैं, क्लाइंट हमें इसके लिए बनाना पड़ता है। हम ये भी अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये टॉपिक हम नोट करके रख लेते हैं अभी इस क्लास के बाद में, कि हमें इसमें क्लाइंट एपीआई क्लाइंट जो हमारा होता है कॉल करने के लिए, वो हमें कैसे, उसका भी एक लेक्चर लेना। जैसे कि हमारा रेस्ट टेम्पलेट हम बनाते हैं, वेब क्लाइंट बनाते हैं, और जो स्प्रिंग क्लाउड पढ़ेंगे तो उसमें भी एक होता है, ठीक है, वो अलग तरीके वो भी बताएंगे। तो इनमें से कुछ आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, कॉल करने के लिए। या अब एक रेस्ट सर्विस पढ़ रहे हो, यहाँ पे स्प्रिंग बूट के थ्रू रेस्ट एपीआई लिखते हो, एक रेस्ट एपीआई अलग से होता है, रेस्ट सर्विस, ठीक, रेस्टफुल सर्विस बोलते हैं। वहाँ पे भी एक अलग होता है रेस्ट, क्या कहते हैं, रेस्ट क्लाइंट, वो बनाते हो आप। तो कुल मिला कुछ आपके पास ऐसा होना चाहिए जिससे यूआरएल को आप कॉल कर सको। तो यहाँ पे इसमें जो हम, क्योंकि फ्रेमवर्क यूज करें, तो फ्रेमवर्क का मतलब ही होता है वो सारी चीज़ें आप जो भी नीड की हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है हमें फ्री, ठीक है, ईजिली, जिससे कि हम यूआरएल को ईजिली कॉल कर सकें। तो यहाँ पे एक्चुअली आपके पास में स्प्रिंग बूट जो प्रोवाइड करता है वो एक मॉक एमवीसी करके होता है क्लास, ठीक, मॉक, सॉरी मॉक एमवीसी, ये ठीक। तो एमवीसी वेरिएबल बना लेते हैं, ये हमें इसी के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी और भी होता है, रेस्ट टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, बट हम उसको भी यूज नहीं करना चाह रहे, ठीक। और हम ये भी नहीं करना चाह रहे हैं कि हमारा पूरा कॉन्टेक्स्ट पूरा फुल लोड हमें करना पड़े, ठीक, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, फिर बग ज़्यादा आने लग जाती हैं, अदर भी एप्लीकेशन टेस्ट केस हो सकता है फेल होने लगे। आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो हो सकता है अदर के टेस्ट केस फेल होने, अगर जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट लोड कर दिया, इसका मतलब पूरे जो टेस्ट केस है सारे लोड हो गए एक साथ में, और सारे फिर रन होंगे प्रॉपरली, और अगर कोई भी फेल होगा तो आपका भी फेल, मतलब पूरा ही फेल हो जाएगा एक तरीके से। तो हो सकता है किसी ने ऐसा किसी तरीके से टेस्ट केस लिखा हो, किसी ने किसी तरीके, तो आप सेपरेटली आप पूरा लोड करने की वजह को इग्नोर ही करो ज़्यादातर, ठीक है। इसे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो हमारा ये टेस्ट केस है, देखो यहाँ पे देखोगे एयर स्प्रिंग बूट टेस्ट, ये वाला नोटेशन मोस्टली बहुत कम ही जगह हम यूज करते हैं, ठीक है। और उसका रीजन सिर्फ यही होता है कि आप पूरा कॉन्टेक्स्ट हर बार लोड नहीं करना चाहते यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑटो वार करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वो चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, तो ऑटो वार करके यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन ये जो नोटेशन है तभी वर्क करेगा जब आप नोटेशन यहाँ पे कोई, हम ये स्प्रिंग रनर वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्प्रिंग रनर कहाँ से आ रहा है, इंपोर्ट करो, ये स्प्रिंग का ही नोटेशन है, स्प्रिंग के पार्ट ही है, देखना ये हमारा कॉन्टेक्स्ट का ही है, ठीक है, टेस्ट कॉन्टेक्स्ट जेनरेट फॉर स्प्रिंग रनर, ठीक। और ये ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क के थ्रू आ रहा है, ठीक। और ये जो रन विथ है ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा एक जो जेनरेट 4 होता है वहाँ से आ रहा होगा, कहाँ गया, रन विथ कहाँ है, ये जेनरेट रनर, ठीक है, और जेनरेट रनर, तो जेनरेट से आ रहा है ये सिंपली। मॉक हो गया, नोटेशन हो गया, एक चीज़ और, एट द रेट, एक और नोटेशन यूज करते हैं, एमबीसी टेस्ट करके होता है, वेब एमबीसी टेस्ट करते हैं, देखें है कोई, हाँ ये वाला नोटेशन है, ठीक है, वेब एमबीसी टेस्ट। ये यूज करके आप एक काम और करो, क्योंकि आपको कंट्रोलर लोड करवाना है, क्योंकि वहाँ पे उसको भी लोड करवा दो क्लास को, कि आपको ये क्लास से लोड करना है, इसको हमें टेस्ट करना है तो उसको ही लोड कराओ, पूरा नहीं लोड करना है आपको, ठीक है। अदरवाइज अगर स्प्रिंग बूट टेस्ट आप नोटेशन यूज कर सकते हो, उसकी जगह पे ये ज़्यादा बेटर है, ठीक। यहाँ पे आपको आपने क्लास बता दिया तो ये लोड हो जाएगा, और इसके अंदर का आप प्रॉपरली आप कॉल कर पाओगे, ठीक है, अदरवाइज कॉल नहीं कर पाते सर। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये भी हो गया, सारा कुछ बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ गए, अब हम सिंपली कॉल में जाते हैं, ये अभी हम इग्नोर कर देते हैं, इनमें हमने क्या किया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे मॉकिंग जो है, डेटा मॉकिंग
मेथड मॉकिंग है ना, मेथड का मॉक, यहाँ पे मेथड मॉक कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे क्लास मॉकिंग करते हैं ये नोटेशन के थ्रू, यहाँ पे मेथड को मॉक किया हुआ है, तो ये तो उसमें भी करना पड़ेगा आपको, ठीक। आप चाहें तो बिना मॉक करे भी इसमें प्रॉपर कॉल करवा भी सकते हो, क्योंकि ये नहीं करवाना है, क्योंकि एक्चुअली हमने लोड केवल करवाया कंट्रोलर को ही, ठीक है। हम वो वाला टेस्ट केस नहीं लिख रहे हैं जिसमें वो टेस्ट उसके तो पूरा कॉन्टेक्स्ट लोड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फुल कॉन्टेक्स्ट लोड अभी भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, सिंपली टेस्टिंग में आ जाते हैं हम लोग। तो गेट ऑल एम्प्लॉय जो है, अब यहाँ पे हम ये मेथड ऐसे नहीं कॉल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि हमें डायरेक्ट मेथड नहीं कॉल करना, हमें यूआरएल को कॉल करना है। तो यूआरएल कैसे करोगे? mvc जो आपने बनाया है रेफरेंस डॉट, ये वाला मेथड यूज करो परफॉर्म, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे गेट पुट पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं होता जो, ठीक है, HTTP मेथड, तो मैं यहाँ पे मेथड भी वैसे ही प्रोवाइड किए गए, गेट मेथड आप यूज करो और यहाँ पे आप यूआरएल पास कर दो। यूआरएल क्या है आपका? कहाँ गया कोड क्यूरियस टेस्ट, ये अच्छा नाम उसका, क्योंकि मैंने रीनेम किया था ना इस प्रोजेक्ट को, तो उसका नाम वहाँ पे स्प्रिंग बोट टेस्ट कोड क्यूरियस टेस्ट ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर है, एम्प्लॉय कंट्रोलर, गेट ऑल एम्प्लॉय में जाओ, सबसे पहले एम्प्लॉय बैकस्लैश और फिर गेट ऑल एम्प्लॉय है, ठीक है। यहाँ पे बैकस्लैश EMPLOY एम्प्लॉय बैकस्लैश गेट ऑल एम्प्लॉय, ठीक। तो ये आपका मेथड है, यहाँ पे इसको बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर चलते हैं, अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ये, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। देखो एनोटेशन कौन सा आपको लेना है, स्टैटिक इंपोर्ट करना है, ऑटोमेटिकली ये हो गया। वैसे तो कौन सा एनोटेशन हुआ है देख लेते हैं, बाद में पता लगे इस वजह। ये नहीं नहीं, कहाँ गया? स्टैटिक इंपोर्ट होगा कहीं तो है, ये है, ठीक है। तो यही आपको इंपोर्ट करना है, याद रखना। मॉक एम्बेसी रिक्वेस्ट बिल्डर, हालांकि यहाँ मल्टीपल नहीं मिले, नेट कॉन्फ्लिक्ट आता तो हमसे पूछता कि आपको कौन सा इंपोर्ट करना है। फिर डॉट करते हैं, डॉट के बाद मान लो आपको गेट मेथड कॉल करना, कोई पैरामीटर पास करना है नहीं करना है, ठीक है। और कोई पैरामीटर हमें पास करना नहीं है। इसके बाद में एक्सेप्ट बताना पड़ेगा, हमें कंटेंट किस टाइप का चाहिए, तो एक्सेप्ट बता दो। और एक्सेप्ट में आपको कंटेंट टाइप बताना पड़ेगा, मीडिया टाइप बता दो, मीडिया टाइप एप्लीकेशन जेसन बता दो, ठीक है। मीडिया टाइप डॉट एप्लीकेशन जेसन, ठीक। ये मीडिया टाइप हो गया। इसके बाद में आप फिर से डॉट लगाओ, और आपने जो मीडिया टाइप बता दिया, यूआरएल बता दिया, मीडिया टाइप बता दिया, बाद में आप इसको क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे, नहीं कंटेंट भेजना नहीं है, और आपको पैरामीटर सिक्योर, मुझे अब याद नहीं आ रहा, इसको रीड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। देखो एंड डू प्रिंट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड इंस्पेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली, इंस्पेक्ट में क्या कर दोगे? स्टेटस ओके कर दोगे, तो यहीं पे टेस्ट हो जाएगा। और अगर स्टेटस चेक करना है प्रिंट भी करा सकते हो, यहाँ पे एंड डू में जो है आप रिजल्ट प्रिंट मेथड होता है वो कॉल करवा सकते हो। एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, एक्सपेक्ट ऑल कर सकते हो, एंड रिटर्न भी कर सकते हो। तो एंड रिटर्न ही हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है, अभी अभी के लिए। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे कॉल कराते हैं, एंड रिटर्न डॉट रिस्पॉन्स, ठीक, गेट रिस्पॉन्स डॉट, फिर कंटेंट एज ए स्ट्रिंग कर दो अभी, ठीक। तो ये हमारा स्ट्रिंग में रिटर्न होके आ जाएगा। अभी कुछ चीज़ें हमारी हमें जो लगा छूट रहा है कोई पैरामीटर, इस वजह से परफॉर्म मेथड इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स रिक्वायरमेंट रहते हैं, ठीक है।
कोई एक पैरामीटर छूट रहा होगा, इस वजह से बग दिखा रहा है। अच्छा, इन एक्सेप्शन हैंडलर कोई बात नहीं, तो करना ही पड़ेगा, सारी चीज़ें सही हैं लगभग में, ठीक है। इसके बाद में ये जो हमारा चूंकि जेसन स्ट्रिंग है एक तरीके से, तो इसको तो आप समझ नहीं पाओगे प्रॉपरली, क्योंकि आपको यहाँ पे वैलिडेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम कर लो, यहाँ पे चूंकि आपको तो चाहिए, क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय चाहिए ना, आपको जेसन स्ट्रिंग आप करोगे क्या, तो ये चाहिए आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लिस्ट। तो इसको आप एक काम करते हैं, इसको हमें पार्स करना पड़ेगा, ठीक है, जेसन में। तो एक जावा में क्लास होता है ऑब्जेक्ट मैपर, ठीक, ऑब्जेक्ट मैपर, और में डबल पी मैपर इज इक्वल टू न्यू मैपर, इसका ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक, ये मैपर बना लो, जो भी रेफरेंस दे दो प्रॉपरली, कोई ज़रूरी नहीं है वैसे ये सब करना, मैपर बना लिया, इसी की ज़रूरत हमको अब है बहुत ज़्यादा, ठीक है। गेट कहाँ पे था मैं, इसी में, ठीक। तो इसको हम हटाते हैं, मैपर डॉट कन्वर्ट वैल्यू, रीड वैल्यू करते हैं, ठीक, रीड वैल्यू, और यहाँ पे हम पास करेंगे अपना रिस्पॉन्स जो भी है, ठीक, रिस्पॉन्स पास कर दिया, कॉमा टाइप बताएंगे इसको, ठीक है। टाइप टाइप बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये जेनरिक वाला है, ये वाला, ठीक है, ये जेनरिक वाला बताएंगे क्योंकि हम इसमें लिस्ट पास करें, ठीक। तो उसको टाइप रेफरेंस, और यहाँ पे हमें क्या बताना होगा, उसका टाइप, तो हम बता रहे हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर दो, ठीक। अभी कुछ गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ ज़्यादा इसलिए है, एक मिनट, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा शायद, ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि इसका टाइप बताओगे ना, तो कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक, ऐसे करके, ठीक, ये है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, चीज़ें अगर नहीं भी याद है ना, तो भी आइडिया आप कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत आइडिया आपके पास है, हर चीज़ देखो याद नहीं रहती, मुझे भी आपको देखा होगा, मैं ये जब लिखा जितना मैंने, मुझे भी याद नहीं था, और फिर भी मैंने किया इसको, ठीक, बस आइडिया है थोड़ा थोड़ा कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है। तो ये हम, सॉरी, तो ये साइज जो है कितना आएगा, 2 आएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक। तो एक इम्प्लीमेंटेशन आपका हो गया, इसी प्रकार से हम कॉपी पेस्ट मारो, कोई अंतर नहीं रहेगा आपका, दूसरा भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। परफॉर्म, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी ही पड़ेगी आपको। अब गेट ऑल एम्प्लॉय की जगह आपको क्या करना है, गेट एम्प्लॉय बाई आईडी करना है, गेट ईएमपी, ठीक, गेट ईएमपी और आईडी पास करना है आपको, ये ईएमपी और बैकस्लैश, यहाँ पे देखो दो तरीके से आप पास कर सकते हो, बैकस्लैश आईडी पास करनी, जो भी आप 1 पास कर रहे हो, यहाँ पे कुछ भी करोगे क्योंकि डेटा तो आपने ऑलरेडी मॉक कर ही रखा है, ठीक है, और ऐसे करके भी पास कर सकते हो, यहाँ पे आईडी, ठीक है, ये बता के, और या फिर दूसरा तरीका और है कि आप डायरेक्टली अपेंड कर दो, सिंपल है, ठीक है, ये दूसरा पैरामीटर नहीं भी यूज करोगे, आई थिंक एक बार हम इसको इग्नोर करके ही चला के देखते हैं क्या आता है, क्योंकि पाथ पैरामीटर है ना हमारा, क्वेरी पैरामीटर भी है नहीं, क्वेरी पैरामीटर होता तो भी अपेंड कर सकते थे, कोई बात नहीं थी। तो यहाँ पे एक्सेप्ट ही करना है, डायरेक्टली रिटर्न करना है, बट टाइप चेंज हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग होगी, वो जो जेसन स्ट्रिंग होगी वो एम्प्लॉई टाइप की होगी, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट चूंकि आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आप टाइप हटा दो यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे जो ईएमपी जो होगा आपको डॉट गेट नेम करके, और यहाँ पे जो नेम जो होगा आपका राज, वो कर दो,
और यहाँ पे टाइप आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। ये तो ये भी आपका हो गया, टेस्ट हो गया कि नहीं। फिर इसको ही कॉपी हम मारते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं, पेस्ट मार देते हैं और हम ऐड एक्सेप्शन हैंडल करते हैं पहले तो नंबर 1। और ऐड एम्प्लॉय में हमें आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करोगे कोई फर्क, डेटाबेस में तो जाना नहीं है, सिर्फ हमें रिटर्न वैल्यू चेक करनी है, तो रिटर्न में आपने मॉक कर रखा है तो कोई बड़ी दिक्कत की बात है नहीं, बट फिर भी आप यहाँ पे बना लो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे आप बना लो, ठीक। EMP एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय क्यों, डायरेक्टली बिल्डर ही यूज करो ना, ऑब्जेक्ट बनाना है आपको। डॉट बिल्डर डॉट ID 1 डॉट नेम, कुछ भी डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, राज डॉट ईमेल डॉट बिल्ड, ठीक। ये मैंने बना लिया, तो इसको हम पास करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम पोस्ट मेथड यहाँ यूज करेंगे, गेट की जगह पोस्ट यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सा है। यहाँ पे आपने क्या करना है, URL चेंज करना है, ऐड एम्प्लॉय है चूंकि हमारा, ठीक। तो आप यहाँ पे जाओ, सिंपली ऐड एम्प्लॉय कर दो इसको और ये हटा दो, ठीक। ऐड एम्प्लॉय में आपको डेटा पास करना है, पोस्ट पहले इंपोर्ट करो इसको, कहाँ गया हमारा ये वाला, इसमें देखो मल्टीपल दिखा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने से पहले, क्योंकि अभी एक्सेप्ट की तो बात ही नहीं आई ना, आपको पहले कंटेंट भेजना पड़ेगा आपको, डॉट कंटेंट, या कंटेंट डालें या कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप मीडिया टाइप डॉट जेसन, ठीक। फिर डॉट कंटेंट या फिर और क्या क्या है इसमें देख लो, कंटेंट ही डालना है अभी, ठीक है। बताना पड़ेगा कंटेंट UTF-8 में है, और एक्सेप्ट डाल दो, डालना है अगर कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हमें बताना पड़ता है, हेडर कुछ ऐड करने नहीं है, पोस्ट मैंने URL दे दिया, कंटेंट और भेजना, ठीक है। हाँ नहीं, ये कंटेंट हमारा यहाँ पे कंटेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट में कंटेंट डालना पड़ेगा, ये जो हमारा क्या कहते हैं UTF-8, ये फॉर्मेट है, ठीक। वो मैं अलग से बताना पड़ेगा। कंटेंट में हम डालेंगे क्या, जो मैपर हमारा है उसी की हेल्प लेते हैं, क्योंकि हमें जेसन पास करना है, ठीक है। हमारे पास तो ऑब्जेक्ट है, मैपर डॉट राइट वैल्यू इज बाइट। अब मुझे ये क्लियर नहीं है, ये हमें डालना है ये डालना है, अभी हम इसको ऑब्जेक्ट ऐसे ही करते हैं, हम यही करना होगा क्योंकि टाइप हमें कंटेंट में स्ट्रिंग में ही था, ठीक है। EMP ये कंटेंट हो गया, बट एक चीज़ और बताना पड़ेगा, इसका जो वो कंटेंट टाइप हमारा मीडिया टाइप हो गया, ये कैर, हाँ करेक्टर इनकोडिंग ये बताना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिंग में इनकोडिंग ये हमारा UTF-8 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, और इसके बाद में हमारा हो गया, ये बाकी सारा कुछ सही होगा, सेम ही सेम है। और ये EMP है तो इसको हम EM कन्वर्ट कर देते हैं, चूँकि एम्प्लॉय कर देते हैं इसको हम, ठीक है। और यहाँ पे हम एम्प्लॉय डाल देते हैं, अभी हमने स्टेक भी नहीं किया, ठीक, लिंक तीनों दिए हमने, कोई बात नहीं,
बग आता है वो भी रिजॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स, अच्छा, क्योंकि हमने गेट रिस्पॉन्स कर लिया यहाँ पे, ठीक है, एडजस्टिंग कर लिया। तो ये हमारा रहा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, हमने इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम जो सर्विस हमारा है इसको मॉक बीन करते हैं, ठीक। पहले हम चलाएंगे बट इसमें मॉक बीन ही करना पड़ेगा, ठीक है। इंजेक्ट करना, ऑटो बार हो गया, इंजेक्ट मॉक हो गया, मॉक बिन कर दिया हमने इसको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपने देखो जो दिया है ना आपको, ये जो है ये एनोटेशन, यहाँ पे सर्च मारो कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है, स्प्रिंग रनर, ठीक है। तो इस वजह से है, वो भी हम चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि चलता है कि नहीं चलता, वो बाद में पता चल जाएगा। और अभी हम इसको रन करते हैं, 1 बज को है रात के, ठीक है। ऐसे टाइम पे वीडियो बनाई जा सकती है सिर्फ। क्या बात है, ये मुझे बिलीव ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा तो नहीं है कि कंपाइल कोड पूरा ना हुआ हो। एक बार मैं बिल्ड बना लेता हूँ, क्योंकि हम अंधेरे में नहीं डाल सकते हैं किसी को, ठीक है। एक बार में चल गया सारी, कहीं कम कोई बगी नहीं आया, ऐसा टेस्ट केस में तो होता नहीं है मोस्टली। मुझे समझ में नहीं आ रहा एक बार में कैसे चल गया, बिलीव नहीं हो रहा मुझे, क्योंकि मैंने दिमाग ज़्यादा कुछ लगा दिया लगता है, ठीक है। ये भाई चल गया, ठीक है, प्रेशर एक्सपीरियंस का यही होता है। आपने मीम्स भी देखे होंगे बहुत बार, प्रेशर एक्सपीरियंस बंदों का। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बार मॉक करके दिखाते हैं आपको, मॉक भी नहीं यूज करेंगे तब क्या होता है, ठीक। एक ही टेस्ट केस, एक ही चलाते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। ये वाला टेस्ट केस सिंपली चला लेते हैं, अगर ये चल जाता है तो सारे सभी चल जाएंगे, ठीक है। देखा ये फेल हो गया, अब देखना बग क्या दिखाएगा आपको, बग भी दिखा देते हैं। देखो ये जो मैं एक बार बता रहा था एक लेक्चर में कि यहाँ पे बग है, ये बग नहीं है एक्चुअली, लॉग डिबग करके ये बग है, ठीक है। इलीगल एक्सेप्शन ये है बग। सपोर्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन टेक्स्ट एग्जीक्यूशन लिसनर, ठीक, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का आ रहा मैं जो बता रहा था, ठीक है, वो इंजेक्ट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइजर क्लास, एक्टिव प्रोफाइल, कुल मिला के आपको वही है, मॉक बिन वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। कॉज्ड बाय में जाते हैं, कॉज्ड बाय में अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी दिखा रहा, ठीक है। देखो नो क्वालिफाइड बिन ऑफ टाइप, ये सर्विस एम्प्लॉय सर्विस, ये समझ सकते हो, ठीक है। तो ये है बग। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है आपको, कब कहाँ यूज करना है। मैं देखो सोच रहा था कि इसको हटाऊं या ना हटाऊं, बट मैंने सोचा कि नहीं भाई एक बार सही चला के दिखा लेते। और देखो एक बार रिकॉर्ड भी बन गया कि मैंने पूरा कोड एक ही बार में बिना किसी बग के रन भी करा दिया, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आया होगा बहुत कुछ। प्रॉपर्टी फाइल का और बता देते हैं, प्रॉपर्टी फाइल कैसे हम रीड करते हैं। वैसे लेक्चर हमारा ये खत्म हो चुका है। और टेस्ट केस में प्रॉपर्टी फाइल एक चीज मैंने बता दिया आपको, अगर आपको बाई चांस ऐसा जरूरत पड़ता है कि नहीं नहीं हमें प्रॉपर्टी लोड के ही करवाना है, ठीक है, तो उस केस में हम एक काम करते हैं, इस क्लास में तो नहीं करेंगे हम, बट यूनिट टेस्ट केस वाले में कर देते हैं एक बार। देखो प्रॉपर्टी आप मोस्टली यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती हैं, आपको अगर प्रॉपर्टी जरूरत पड़ता है तो आप जो मैंने आपको बताया सेट फील्ड, उस तरीके से जितनी भी प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है वहाँ से सेट करवा सकते हो। बट अगर आपको लोड ही करना है, नहीं हमें इसके अलावा कुछ और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए भाई अब एक ही ऑप्शन है, आपको एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और वो जब यूज करोगे एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, इसको चाहे तो हटा भी दो। मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, टारगेट में जाते, सॉरी, रिसोर्स में जाते हैं, यहाँ पे कोई आपने फाइल बनाई और ए डबल एप्लीकेशन हाइफन
टेस्ट डॉट YML, ठीक, ये आपने यूज किया। यहाँ पे आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई कोड क्यूरियस, और मान लो ओनर जो मैं शुरू से ले रहा हूँ नेम, ठीक, ये आपने प्रॉपर्टी कोई बनाई हुई है। अब इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे रीड करना चाह रहे हो, यूनिट टेस्ट API वाला अब हम कैंसिल कर देते हैं, ये सारा हो चुका है। और हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपने कोई प्रॉपर्टी रीड करी, इसको प्राइवेट स्ट्रिंग ऑनर नेम @ वैल्यू से ही आप लोग रीड करते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे डॉलर, देखो बाय जो एप्लीकेशन जो हमने बताया था आपको ना, इस तरीके से आप अगर ये क्या कहते हैं फॉर्मेट यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको अवेलेबल हो जानी चाहिए प्रॉपर्टी, बोला था ना आपको। बट दुर्भाग्यवश यहाँ पे अवेलेबल होगा या नहीं होगा मैं देख लेता हूँ, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी होता है। क्या मैंने प्रॉपर्टी का नाम दिया है कोड डॉट क्यूरियस डॉट नेम, ठीक। ये पहली बात तो आप यहीं से क्लियर कर लो, कंट्रोल इसमें डाल लो, तो ये हमारा देखो यहाँ प्रॉपर्टी नेम सही दिया है, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम देखते हैं क्या ये वैल्यू हमारी लोड हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज होने के बाद में गेट ऑल एम्प्लॉय में यहाँ पे हम एक काम करते हैं लॉग डॉट इन्फो, क्योंकि देखो इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे तो होता नहीं है, कभी भी नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज हमें मोस्टली कहाँ पे करना पड़ता है, हमें उस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे करना पड़ता है, ज़्यादातर जो होता है इस जगह पे यूज करना पड़ता है। मतलब ये सर्वर पोर्ट है तो इस जगह हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे चली जानी चाहिए, मोस्टली यहाँ पर ऐसे सेट करना पड़ता है, तभी हम इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से रीड ना ही कराओ टेस्ट वाली प्रॉपर्टी तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर करना है, चेक करना है सिर्फ टेस्ट के लिए, देखो ये जो हमारा कंट्रोलर कॉल हुआ है मैंने, तो यहाँ पे ये लॉग में प्रिंट हो जाना चाहिए। @0 की जगह क्या होगा, जो राजू दिया वो प्रिंट हो जाना चाहिए, बट हाँ राजू दिया वो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस सर्वर पोर्ट की नाम को हमने यहाँ पे मैप कर रखा है, सर्वर पोर्ट की जगह पे हमने ओनर का नाम दे दिया राजू, क्योंकि टाइप स्ट्रिंग है तो कोई बग नहीं आना चाहिए, ठीक है। बट डेटा अगर आएगा तभी प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम रन करते हैं, देखो रन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया हमारा, बट डेटा आया वहाँ पे नल प्रिंट हुआ है कि क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो नल प्रिंट हो रहा है, ठीक। तो ये चीज़ है, डेटा नहीं मिल पाता है मोस्टली। तो इसमें बहुत से तरीके मिलेंगे आपको गूगल पे, बट मुझे नहीं लगता काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा हमें क्लासेस लिखनी पड़ती है, प्रॉपर्टीज प्लेस होल्डर ऐड करना पड़ता है, या यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज में मैंने फिक्स्ड वैल्यू डालोगे, बहुत सारे सोल्यूशन आप मिलेंगे आपको, पर मुझे कोई भी सोल्यूशन सही नहीं लगता। सबसे अच्छा तरीका आपको जो हम यूज करते हैं मोस्टली ये वाला रिफ्लेक्शन टेस्ट यूटिल, यही वाला सबसे अच्छा है। बाकी आप दूसरा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यूज करोगे वो भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि आप यूनिट टेस्ट केस लिख रहे हो या टेस्ट केस लिख रहे हो तो दूसरे ने क्या लिखा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, उसने कैसे लिखा है आप उसका फेल कर दोगे, ठीक है। ये और यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ता है, आई थिंक यहाँ पे क्या हम दे सकते हैं, नहीं स्प्रिंग बूट टेस्ट हमें लगता है करंट क्लास का नाम देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कुछ भी ना तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मोस्टली प्रॉपर्टी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें देनी है यहाँ पे पैरामीटर में, बट अभी हम ऐसे ही रखते हैं इसको, ठीक है, स्प्रिंग बूट टेस्ट। और यहाँ पे एक काम करते हैं एक्टिव प्रोफाइल करते हैं, अब देखते हैं। अच्छा वैसे तो अब काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पूरा कॉन्टेक्स्ट लोड होगा, पूरा फुल देख रहे हो। टेस्ट केस आपको कौन सा रन कराना था, कौन से रन हो गए, सारे रन हो गए, ठीक है। नहीं मैंने तो सर सारे रन कराए थे, क्योंकि क्लास लेवल मैंने रन किया था, सॉरी। तो अभी भी देखो नहीं आया यहाँ पे,
इसके लिए मैंने क्या यूज किया था मुझे याद नहीं आ रहा है। इसमें और एक एनोटेशन यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा मुझे, मतलब 4J स्प्रिंग बूट ये वाला तो हम रन करते हैं, रन विथ मोकिटो जेएनयू रनर ही रखते हैं। मेरे पास नोट है, मैं दिखा दूंगा आपको। नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। मुझे नहीं लगता, मैंने यहाँ पे एक जगह किया था तो मैंने पेस्ट कर रखा था, बट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। लास्ट लेक्चर वाला जो था मैंने पेस्ट किया था यहाँ पे, बट मैंने डाल रखा था। देखो ये एक्टिव प्रोफाइल रन विद स्प्रिंग रनर के थ्रू करना पड़ेगा। ये तो वर्क नहीं करेगा। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, बेस्ट सोल्यूशन वही है। इसको मोस्टली यूज ही नहीं करते, बट मैं सोच रहा था एक बार ट्राई करके कि हो जाए तो हो जाए, क्योंकि इसके थ्रू आपकी ये फाइल लोड हो सकती है। मतलब 100% मैं बता रहा हूँ हो जाता है, बट मैं कहीं की कुछ प्रॉब्लम इशू कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूँ कोई चीज़, इस वजह से ये नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाला करने से आपको मैंने पहले भी दिखाया था, ये डिपेंडेंसी इंजेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है, हम छोड़ते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे सोचने का टाइम नहीं होता है वीडियो बनाते वक्त। जो आता है वही बता सकते हैं, जो नहीं आता नहीं, उस पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसको हम कल बताएंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं, सी यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें, और फ्रेंड्स को सजेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट जरूर करें। जब भी कोई इशू आता है हम उसको ज़रूर बताएंगे आपको, जो भी सोल्यूशन हो सकेगा मेरे से। ठीक है, थैंक यू, बाय।